हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खिलाफत पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब पैगंबर की मृत्यु हुई। मोहम्मद साहब पैगंबर की मृत्यु के बाद जो आरंभिक 4 निर्वाचित खलीफा थे 632 से लेकर के 661 ईस्वी तक, उसमें अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे और अली थे। ये 4 निर्वाचित खलीफा थे। चूँकि अब देखेंगे तो अली के समय ही एक सीरिया का मुआविया था, उसने किसी तरीके से अली को कन्विंस करके और वो खलीफा बन बैठा। और इस तरीके से अब निर्वाचित खलीफा की जगह पर अब खलीफा का पद हो गया वंशानु का। और खलीफा का पद अरब क्षेत्र से ट्रांसफ़र होकर के पहुंच गया सीरिया की राजधानी दमिश्क। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में अगर आप देखेंगे तो दमिश्क में उमैया वंश की स्थापना हुई। दमिश्क में, सीरिया की राजधानी दमिश्क में उमैया वंश की स्थापना हुई। और उमैया वंश 9वीं सदी के लगभग उत्तरार्ध तक उमैया वंश के खलीफाओं ने ही शासन किया और इस्लाम का या खिलाफत का जो केंद्र रहा वह सीरिया की राजधानी दमिश्क रहा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो फिर 9वीं सदी के पूर्वार्ध के बाद इस्लाम का केंद्र बन बैठा, यानी कि सीरिया की जगह पर बगदाद, इराक का शहर बगदाद राजधानी है इराक की। और बगदाद में खिलाफत का केंद्र स्थापित हुआ। और अब वहाँ पर खिलाफत के जिस वंश की स्थापना हुई वह अब्बासी वंश था। अब्बासी वंश के खलीफाओं ने आप देखेंगे तो लगभग 1258 ईस्वी तक शासन किया। अब्बासी वंश के खलीफाओं ने इसी समय आप देखेंगे तो 1258 की घटना है। मंगोल शासक चंगेज़ खां का पौत्र था हलाकू खां। हलाकू खां ने जब बगदाद पर चढ़ाई किया तो उसने बगदाद के खलीफा की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। बगदाद के खलीफा की निर्ममतापूर्वक हत्या की। और यहाँ से अब जो है खिलाफत की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हुई और खिलाफत 2 भागों में बट गया। एक इस्लाम का केंद्र बना मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो। मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो उत्तरी अफ्रीका का देश है, यहाँ पर स्थापित हुआ। और दूसरा केंद्र स्थापित हुआ पूर्वी यूरोप में स्पेन की राजधानी कार्डोवा। स्पेन की राजधानी कार्डोवा में यह दूसरा ब्रांच स्थापित हुआ खिलाफत का। तो इस तरीके से फिर आप देखेंगे तो आगे चल कर के, चूँकि यही वो दौर है जब इस्लाम अरब क्षेत्र के भी बाहर बड़े पैमाने पर जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका था। और जिसकी वजह से अब कहीं न कहीं जो है इस्लाम की शक्ति इतने बड़े पैमाने पर इसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था कि अब खिलाफत धीरे धीरे टूटने की स्थिति में आ गया था। जो उसके अधीन जो गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया था। इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो धीरे धीरे बाद में इस्लाम के तहत ही एक व्यवस्था लाई गई जिसमें खलीफाओं ने उन गवर्नरों के पास उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि आप अगर आप देखेंगे तो व्यवहारिक रूप में तो आप स्वतंत्र रहेंगे, धार्मिक और राजनीतिक सभी मामलों में स्वतंत्र रहेंगे, किंतु सैद्धांतिक मामलों में आप खलीफा के अधीन रहेंगे और खलीफा के द्वारा एक शासन करने की वैधता प्रदान की जाएगी, जिसे आप सनद कहते हैं। सनद या एक तरीके से शासन करने का प्रमाण पत्र। तो गवर्नरों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया ताकि उन्हें आसानी से इस्लाम जगत में मान्यता मिल जाएगी और ताकि खलीफा भी औपचारिक रूप से शासक के रूप में बना रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ फिर मिलेंगे बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।